बाप के जायदाद में बेटियों का भी हिस्सा होता है? मीरास में बेटी का भी हक होता है बेटों के साथ, बीवी का भी हक होता है औलाद के साथ। अगर हमारे यहाँ ये कल्चर गलत राइज है कि बीवी और बेटियों को मीरास में से कुछ नहीं दिया जाता है, या ये ख्याल किया जाता है कि शादी कर दिया गया तो ठीक है, माँ तो बच्चों के साथ रहती है तो ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। खुदावंद आलम कानून को नबियों के ज़रिए, हमारे नबी के ज़रिए जब भेजा है तो वो ये हमसे बेहतर बंदों की मसलहत जानता है। कानून कुरान के मुताबिक, शरीयत मुहम्मदी के मुताबिक, फ़िक़्ह जाफरी के मुताबिक मीरास में बीवी का भी हक होता है, बेटी का भी हक होता है, जिसका देना वाजिब है। नहीं दिया तो गासिब शुमार किए जाएंगे, उसका इस्तेमाल जायज़ नहीं होगा। ये बात अलग है कि मसलन बीवी ने कह दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं माफ़ करती हूँ, बेटी ने कह दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं माफ़ करती हूँ। लेकिन बहन का, माँ का हिस्सा देना, बेटी और बहू का हिस्सा देना जायदाद में वाजिब करार दिया गया, यानी जो भी मरहूम का हिस्सा है और जो ख़वातीन के लिए देने को कहा गया है कि किस किस चीज़ की वो मीरास में हक़दार बनती हैं, उसमें देना, जो भी माल है मरहूम का उसमें तक़सीम में देना वाजिब है, इससे फ़रार नहीं किया जा सकता। इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम हयात है, इसमें किसी के भी साथ ज़र्रा बराबर भी हक़ तलफ़ी नहीं की गई है। इस्लाम ने जिस तरह से बेटों को बाप की मीरास में शरीक किया है, उसी तरह से बेटियों के लिए भी उनका हिस्सा मुअय्यन किया है। आज मगरबी दुनिया में ये एतराज़ उठाया जाता है कि मीरास के कानून में औरत का हिस्सा मर्द से आधा क्यों है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आप हमारी इस क्लिप को जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में भी इसके लिंक मौजूद है, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। क्या रात में जागना और दिन में सोना जायज़ है? परवरदिगार आलम ने रात को सोने के लिए बनाया है और दिन को काम के लिए बनाया है, लिहाजा इंसान को चाहिए कि अपने तमाम उमूर को इस तरीके से मुनज़्ज़म करे कि रात में सोए और दिन में जागे। और जो ताकीद की गई शब्बेदारी की रवायात में, वो शब्बेदारी या शब जिंदादारी तो इस तरीके से है कि जो अइम्मा अलैहिस्सलाम की सीरत में पाई जाती है। सिर्फ चंद रातें मसलन शब क़द्र वगैरह ऐसी हैं कि जिसमें रात भर जागने की ताकीद की गई है, वरना शब जिंदादारी ये है कि इंसान रात के पहले हिस्से में और उधर जल्दी सो जाए, रात में खाने के बाद नमाज इशा के फौरन एक आधे घंटे के बाद सो जाए, और रात के दूसरे हिस्से में आधी रात के बाद फजर से पहले पहले इंसान बेदार हो जाए। ये बेहतरीन मौका है रात में सोने का। और दिन में सोने के लिए जो टाइम तजवीज़ किया गया है वो गर्मी के मौसम में अज़ान ज़ोहर से पहले और गर्मी के मौसम के अलावा अज़ान ज़ोहर के बाद सोने को सुन्नत करार दिया गया है, जिसको नौमुल कैलूला कहते हैं। इसके अलावा नमाज सुबह के बाद सोना और इब्तिदाए शब में यानी खाने से पहले इंसान सोए, इन औकात में सोने को मकरूह करार दिया गया है, और ये भी बयान किया गया है कि इससे इंसान की रोजी तंग हो जाती है। लिहाजा बेहतरीन वक्त सोने का रात है, और इंसान अपने तमाम उमूर, तमाम कामों को दिन में समेट के रात में सोने की कोशिश करे। दीन और हमारे आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम यही हमसे चाहते हैं कि हम मुनज़्ज़म रहें, हमारे अंदर डिसिप्लिन पाया जाए। डिसिप्लिन की एक निशानी यह है कि मोमिन के सोने का और जागने का वक्त मुअय्यन होता है। वो बेहुदा कामों या बेहुदा बातों में अपने वक्त को बर्बाद नहीं करता, रातों को नहीं जागता है। आम दिनों में जागने के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, 3 चीज़ों के अलावा रातों को जागना सही नहीं है: कुरान मजीद की तिलावत के लिए, इल्म हासिल करने के लिए, और दुल्हन को उसके शौहर के घर पहुंचाने के लिए। इस्लाम में अकीका करने का क्या हुक्म है? इस्लाम में अकीका एक मुस्तहब अमल है, लेकिन इसकी बेहद ताकीद की गई है, यानी मुस्तहब मुअक्कद है, इस हद तक कि अगर बचपन में किसी शख्स का अकीका नहीं हुआ है तो वलो बूढ़ा हो गया हो, इस बात की ताकीद पाई जाती है कि वो अपना अकीका खुद करे, क्योंकि अकीका का नेक असर इंसान के रवैये पर भी पड़ता है। इसमें मुसलमानों को मदऊ किया जाता है, जो एक तरह से खुदा की दी हुई नेमत का शुक्राना भी है, और तो और अकीका के ज़रिए बच्चा आफात और बलाओं से महफूज हो जाता है। अब इसके बाज़ अहकाम की तरफ भी इशारा कर दूं। बेहतर है कि लड़के के लिए नर और लड़की के लिए मादा जानवर ज़िब किया जाए। बेहतर यह है कि अकीका में ज़िब होने वाले जानवर की हड्डियां न तोड़ी जाएं। मुस्तहब है कि इसका चौथाई हिस्सा यानी रान और अगली दस्त
دایا اور قابلہ کو دیا جائے، اور اگر دایا اور قابلہ کو تلاش کرنا ممکن نہ ہو تو پھر اس صورت میں بچے کی ماں کو اختیار ہے کہ جسے وہ چاہے دے۔ مستحب ہے کہ گوشت پکا کر لوگوں کو دعوت دی جائے تاکہ وہ کھانے کے بعد بچے کے لیے اجتماعی طور پر دعا کریں، اور جن لوگوں کو بلایا جائے وہ کم سے کم 10 لوگ ہوں۔ 10 سے زیادہ ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن 10 سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر پکا کر لوگوں کو دعوت دینا ممکن نہیں ہے تو ایسی صورت میں بغیر پکائے ہوئے گوشت کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ تو دوستوں، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ جاتے جاتے ایک بات آپ سے ضرور کہنا چاہوں گا کہ ماہ محرم میں بس کچھ ہی دن باقی بچے ہیں۔ اگر آپ معیاری اور قدیمی نوحہ، سلام، مرثیہ بہترین ویڈیو کی شکل میں دیکھنا یا سننا چاہتے ہیں تو ہمارے دوسرے چینل سبیل مودت کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں آپ جان سکیں۔ اور اس چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ضرور اس چینل پہ جائیں اور اسے ضرور سبسکرائب کریں۔ تو دوستوں، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، شکریہ۔